ओजन ने खुद को उंगली दिखाते हुए कहा। आप मुझे गधा बोल रहे हो? युवान ने उसे देखा और कहा, मैंने तो ये कहा कि अमृता जैसी चुलबुली लड़की को कोई गधा ही मना कर सकता है। अब तुम खुद को गधा समझते हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने तुम्हारा नाम लिया ही नहीं था। ओजन ने कहा, तो कर लो ना शादी, अब इनको मम्मी मिल जाएगी। अमृता और युवान एक साथ बोले, अपना मुंह बंद रखो। अमृता ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, उन्हें नहीं। फिर मुझे किसी की स्टेप मदर नहीं बनना। युवान ने कहा, वो तुम्हें पसंद करती है तो मैं क्यों शादी करूं? तुम ही करना। उसने टिया को देखा, जिसके लिए अश्वथ उसकी प्लेट में खाना सर्व कर रहा था। उसने कहा, टिया, तुम्हें अमृता कैसी लगी? मिसेस सिद्धांत को तो वो पसंद है। तुम कहोगी तो ओजन जरूर मान जाएगा। टिया ने अमृता को देखा, फिर ओजन को देखा, जो नहीं में सिर हिला रहा था। टिया ने कहा, मेरे पसंद करने से क्या होता है? उसे भी तो पसंद होनी चाहिए। हम किसी पर अपनी पसंद नापसंद थोप नहीं सकते। मिसेस सिद्धांत ने मिस्टर सिद्धांत को देखा कि वो कुछ कहें। उन्होंने टिया का सपोर्ट करते हुए कहा, मैं तुमसे अग्री हूं बेटा। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वरना बाद में हमें ही उसका रिजल्ट भुगतना पड़ता है। यतीश आर्यन ने कहा, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। इसलिए ओजन को फोर्स करना ठीक नहीं है ना अश्वथ? अश्वथ ने ओजन को देखा। उसने अपनी नजरें फेर ली। ये मिस्टर सिद्धांत ने देख लिया। उन्हें अजीब लगा। अचानक से ओजन को क्या हो गया था? वो अश्वथ से नाराज था? अश्वथ ने जवाब दिया, उसने टिया को देखा, जो चुपचाप खाना खा रही थी। फिर उसने रियो और यारा को देखा, जो चुपचाप खाना खा रहे थे। सबने डिनर किया, फिर सबको गिफ्ट्स और मिठाई देकर विदा किया। टिया ने चार्वी को लगभग घूरते हुए गिफ्ट दिया। चार्वी ने मिठाई और गिफ्ट पकड़ा और मुस्कुराई, पर टिया पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपूर्व को देखा और कहा, आपने इनके अंदर कौन सी ऐसी बुराई देखी जो आप इन पर फिदा हो गए? अपूर्व ने चौंकते हुए कहा, बुराई? टिया ने कहा, हाँ बुराई, क्योंकि अच्छाई तो शायद ही मिलेगी ना, तो बुराई ही देखी होगी। या फिर इन्होंने आपको उस तरह से फंसाया? चार्वी उसे घूर कर देखने लगी और बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अपूर्व उसकी बात नहीं समझ सका। उसने पूछा, उस तरह मतलब? टिया ने कहा, उस तरह मतलब वो इनको दूसरों की खाने पीने की चीजों में ड्रग मिलाने की आदत है ना, तो कहीं आप भी? वो आगे कहती, उससे पहले अश्वथ ने आकर उसका मुंह बंद कर दिया। उसने उन दोनों को देखा। टिया उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। अश्वथ ने अपूर्व को देखा और कहा, ध्यान मत देना। उसने आंखों के इशारे से चार्वी को ले जाने का इशारा किया। वो उसका इशारा समझ गया। उसने चार्वी को देखा, जो टिया को घूरे जा रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए, हम चलते हैं। वो चार्वी को जल्दी से लेकर चला गया। उनके जाते ही अश्वथ ने अपना हाथ हटा लिया। वो उसे घूर कर देखने लगी। वो बोली, मेरा मुंह बंद क्यों किया? अश्वथ ने कहा, बोलना जरूरी था। टिया ने मुंह फुला लिया और बोली, आपको बड़ा शौक है महान बनने का। वो आंटी बाहर गार्डन में देखे जा रही थी, जरूर उसका मन डोल रहा होगा। वो अपने पति के साथ आपको कंपेयर कर रही होगी। अगर मैं नहीं होती तो आज वो मेरी जगह होती और आप उसके पति होते। अश्वथ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं उससे शादी नहीं करता। अब अपने रसगुल्ले जैसे गालों को ठीक करो। टिया ने उसे देखा और कहा, मेरे गाल रसगुल्ले नहीं हैं। अश्वथ ने कहा, अभी तो उनके जैसे ही फुला लिए थे। अभ्रम और परंपरा आ गए। अभ्रम ने रीवा को गोद में उठा रखा था। वो सो गई थी। अभ्रम ने दोनों को देखा और कहा, गुड नाइट। परंपरा ने कहा, हम भी चलते हैं, रीवा सो गई है। टिया ने जल्दी से मिठाई के पैकेट्स और गिफ्ट्स उसे थमा दिए और कहा, आराम से जाना, अंकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभ्रम ने कहा, वो तो कार में वेट कर रहे हैं। उसने अश्वथ को देखा, फिर उसने नजरें दौड़ाकर ओजन को देखा, जिससे अमृता चिपकी हुई थी। वो उससे इरिटेट हो चुका था, पर वो उससे फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह चिपकी हुई थी। उसने अश्वथ से कहा, आई नो, तुम सब हैंडल कर लोगे। अश्वथ ने हाँ में सिर हिला दिया।
टिया उन दोनों को देखने लगी और बोली, क्या हैंडल करना है? कुछ हुआ है? अभ्रम ने कहा, नहीं, वो मैं रियो और यारा की बात कर रहा था। टिया ने उसे आंखें चढ़ाकर देखा, जैसे कह रही हो, मुझे अभी भी उतनी ही बेवकूफ समझते हो? अभ्रम ने अपने दांत दिखा दिए और परंपरा के साथ वहां से निकल गया। अब वहां बस आनंद फैमिली, मिराज, निया, नीर, अमृता, ओजन और मिस्टर एंड मिसेस सिद्धांत रह गए थे। वो वहीं रुकने वाले थे। मिस्टर एंड मिसेस मलिक वहां से चले गए थे। अमृता टिया के पास चहकते हुए आई और उसकी आर्म को पकड़कर बोली, मैं आपके साथ बेड शेयर करूंगी। मिसेस सिद्धांत ने टिया के कहने से पहले कहा, अमृता बेटा, तुम मेरे साथ बेड शेयर करना। ओजन और राजवीर एक कमरे में सो जाएंगे। अमृता ने उन्हें देखा और कहा, क्या यार आंटी, यहाँ पर मैं अपनी ननद के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहती हूँ और आप मना कर रहे हो। मिसेस सिद्धांत ने कहा, बेटा वो सिंगल नहीं है, उसका हस्बैंड है, उसे बुरा नहीं लगेगा। अमृता ने अश्वथ को देखा। वो उसे कुछ कहती, उससे पहले ओजन ने उसे डपटते हुए कहा, चुपचाप मॉम के साथ एक रूम में सो जाना। टिया को परेशान करने का सोचना भी मत। टिया ने ओजन को डांटते हुए कहा, तुम कैसे बात कर रहे हो? अमृता ने उसे नाराजगी के साथ देखा और टिया की आर्म को छोड़ दिया। टिया ने कहा, उसकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। अमृता ने मुंह बनाते हुए ओजन को घूर कर देखते हुए कहा, आप सॉरी मत बोलिए, ये तो ऐसे ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल ही दिल में किसी को पसंद करते हैं, इसीलिए बाकी लड़कियों के साथ ऐसे पेश आते हैं। उसकी बात सुनकर ओजन उसे हैरानी से देखने लगा। टिया ने अपने भाई को देखा। उसे तो पता था कि वो ओजल को चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। अमृता ने आगे कहा, मैं भी अमृता परितोष हूँ। अगर मैंने भी उस लड़की को उनके दिल से निकालकर खुद कब्जा नहीं किया तो अपना नाम बदल दूंगी। आप रूम दिखा दो। आनंद फैमिली तो अपने रूम में पहुंचकर सो भी गई होगी। टिया ने कहा, ठीक है, मैं। तभी अश्वथ ने कहा, तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो, मैं सबको उनके कमरे दिखा देता हूँ। टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ उन्हें उनका कमरा दिखाने ले गया। ओजन मिस्टर सिद्धांत के साथ उसी कमरे में चला गया जहां वो पहले रुका था। टिया सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो ऊपर पहुंची और सबसे पहले वो बच्चों के कमरे में गई। तीनों बच्चे बेड पर आराम के साथ सो रहे थे। रियो हमेशा की तरह अपनी साइड में सो रहा था और यारा अपनी साइड में फैलकर सोई हुई थी। बीच में नीर सोया हुआ था। वो अंदर गई और उन्हें ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। उसने तीनों के सिर को बारी बारी से सहलाया, फिर लाइट ऑफ करके बाहर निकली। उसने दरवाजा बंद किया। वो जैसे ही पीछे पलटी तो निया को सामने पाया। निया ने उसे देखा और कहा, मैं भी देखने के लिए आई थी। टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तीनों सो रहे हैं, बस थोड़ी सी नीर को प्रॉब्लम होगी। यारा के हाथ पैर बहुत तेज चलते हैं। ये सुनकर निया मुस्कुराई और बोली, चलेंगे भी क्यों नहीं, तुम पर गई है। तीनों सो गए हैं तो मैं भी सोने के लिए जाती हूँ। गुड नाइट। मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट। फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे अपने कपड़े भी बदलने थे। आदित्य के रूम में अनंत ने आदित्य को देखा। वो बिना कपड़े बदले ही बेड पर सो गया था। अनंत अपनी 2 पीस नाइट ड्रेस का फीता बांधते हुए आई। उसे देखकर वो उसे उठाने लगी। आदित्य, आदित्य, उठो, जाकर कपड़े बदलो, फिर सोना। आदित्य ने कसमसा कर कहा, सोने दो। अनंत ने उसे सीधा किया और उसके दोनों गालों को थपथपाते हुए बोली, आदित्य उठो, जाकर कपड़े बदलो, फिर सोना, चलो उठो। आदित्य ने उसके हाथ हटाए और करवट बदलकर लेट गया। उसने फिर से उसे सीधा किया और उसके गाल पर थप्पड़ लगाया। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसकी कॉलर को पकड़कर उसे झकझोर कर उठाने लगी। आदित्य उठो, मैंने कहा उठो, कपड़े बदल कर सोना, उठ भी जाओ। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और उसे देखा। वो उसके गालों को छूते हुए बोला, तुम्हारे गाल तो ठंडे हैं। वो नींद में था। अनंत उसे उठाकर बैठाते हुए बोली, जाकर कपड़े बदल कर आओ, फिर सोना। वो वापस से लेटने को हुआ। उसने उसे जोर से हिलाया और कहा, आदित्य। वो अचानक से होश में आया
और अपनी आंखें मीचते हुए उसे देखा और कहा, तुमने तो मेरी नींद ही भगा दी। अनंत ने कहा, जाकर कपड़े बदल कर आ जाओ, फिर सो जाना। आदित्य खड़ा हो गया और कबर्ड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। अनंत ने अजात और अयान दोनों को क्रैडल में सुला दिया था। वो सोने के लिए बेड पर अपनी साइड पर बैठ गई और ब्लैंकेट को अपनी कमर तक खींच कर ओढ़ लिया। आदित्य बाथरूम से बाहर आया। उसने काले रंग की शर्ट और लोअर पहन रखा था। वो जाकर सीधे बेड पर लेट गया और उसकी गोद में अपना सिर रख दिया। अनंत ने चौंक कर उसे देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, तुम कुछ सोच रहे हो? आदित्य ने कहा, मुझे तो लगा था भाभी का भाई ओजन बहुत अच्छा है, पर पता नहीं था कि वो ऐसा इंटेंशन रखता है। उसने अपनी आंखें बंद किए ही कहा। अनंत को उसकी बात समझ नहीं आई, पर उसे इतना तो समझ आ गया था कि ओजन ने कुछ किया है। उसने पूछा, उसने कुछ किया है? मतलब वो तो अच्छा है ना? टिया से कितना प्यार करता है, वो उसका बड़ा भाई है। आदित्य ने आंखें बंद किए ही कहा, मैंने उसकी बातें सुनी। दरअसल वो हमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन उसने बदला लेने का इरादा छोड़ दिया। उसने भाई को धमकी दी है, अगर फिर से भाभी को कुछ हुआ तो वो भाई को हर्ट करेगा। ऐसे कैसे वो भाई की डिसरिस्पेक्ट कर सकता है? भाई ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। अनंत ने कहा, आई कैन अंडरस्टैंड, तो मुझे पूरी बात बताओ। आदित्य ने उसे सारी बातें बताई। उसे सारी बातें बताने के बाद वो बोला, मैं तो भाई को बुलाने के लिए गया था। उन्हें बातें करते देखकर छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली। छुपकर किसी की बातें सुनना गलत बात है, लेकिन ओजन पूरा जहर उगल रहा था और भाई चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने उसे एक शब्द नहीं कहा। वो मेरे भाई को समझता क्या है? किसी और के किए का दोष हमें कैसे दे सकता है? गुनाह किसी और ने किया और सजा हमें भुगतना पड़ता है। सबसे ज्यादा भाई ने सफर किया है। उन्होंने अपने परिवार के लिए अपना बचपन खत्म कर दिया। हम सब लग्जरी लाइफ मेंटेन कर सकें, इसके लिए वो हमेशा बिजनेस में डूबे रहते हैं। घर में आने के बाद भी स्टडी रूम में अपना ऑफिस वर्क करते रहते हैं। वो अपने परिवार के लिए जीते हैं। अनंत ने कहा, आई कैन अंडरस्टैंड आदित्य, पर वो भी तो गलत नहीं है ना? उसे भी अपनी बहन की चिंता है। जैसे भाई और तुम्हें ओजस्विता दीदी की चिंता रहती है, ओजल की चिंता रहती है, वैसे ही उसे भी तो टिया की चिंता है। जहां तक बात बदले की है, ये तो जायज है। इंसान कभी कभी सोचने और समझने की शक्ति खो बैठता है। उसके साथ भी तो यही हुआ, लेकिन जब उसे समझ आया तो उसने अपना इरादा बदल लिया।